क्या मेरी मोहब्बत यही है? लाठियां चले और सजदे न हो, तलवारें चले और सजदे न हो, गुलगप्पे और जलेबियां खाई जाए सजदे नहीं हो। नहीं, मेरा किरदार तो ये है कि 3 दिन मैदाने करबला में पानी बंद हो जाए मगर ना हुसैन की नमाज बंद हो। सिर्फ गमछियां बांध कर या हुसैन कहना आसान है। हुसैन के बेटे की तरह तुम भी अपने बाप से प्यार करके दिखाओ, तब हम कहेंगे तुम हुसैनी। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सुल्तान रजा ये नहीं कहता कि तुम जा करके अपनी गर्दन कटा दो। हुसैन ने करबला में शरीयत की बका के लिए जान कुर्बान की है। तुम कम से कम हुसैन की बचाई हुई शरीयत पे चलने वाले तो बन जाओ, हुसैन की बचाई हुई शरीयत पे अमल करने वाले तो बन जाओ। ये लेड़ का पेड़ काट कर और 4 छोटे बच्चों का ढोल बजाना ये हुसैनियत नहीं है। बाप का लाशा घर में पड़ा हो, आजान हो जाए, मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज पढ़ना ये हुसैनियत। डॉक्टर इकबाल ने जब यजीदियों के हालात को देखा तो लिखा, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। 2 किस्म के हुसैनी हैं, एक वो जो करबला में इस्लाम बचाने गए थे और एक वो जो दुनिया के मसनूई करबलाओं में शरीयत को कुचलने जाते हैं। अब आपको ये जानना होगा, ये जहां पे मैं बैठा हूं यहां से जो बताया जाता है कौम वही समझती है। लोग समझते हैं शायद सिर्फ रोना ही हुसैनियत है, लोग समझते हैं शायद या हुसैन कहना ही हुसैनियत है। लोग समझते हैं सिर्फ शबीरें लगाकर चाहे खड़े होकर पानी पिए शायद यही हुसैनियत है। मैं कहना चाहूंगा नहीं, आपने हुसैन को सही से समझा नहीं है। हुसैन कहाँ नहीं है, आप क्या समझते हैं? इमाम हुसैन हमारे जलसों के मोहताज है, आप क्या समझते हैं? इमाम हुसैन हमारी तकरीर के मोहताज है, आप क्या समझते हैं? इमाम हुसैन इस बात के मोहताज है कि सुल्तान रजा माथे पर या हुसैन लिख ले तो हमने हुसैन की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। नहीं साहिबो, हुसैन ना हमारी मजलिसों के मोहताज है, हुसैन ना हमारे किसी शायर की मनकबत के मोहताज है, हुसैन ना ही किसी खतीब की तकरीर के मोहताज है, हुसैन ना ही इन मसनूई करबलाओं में फातिह के मोहताज है। हुसैन याद रखिएगा, अल्लाह ने अगर कोई मार्केट में ये कहे मैं ब्लैक कपड़ा पहन रहा हूँ हुसैन की मोहब्बत में, मैं ग्रीन कपड़ा पहन रहा हूँ हुसैन की मोहब्बत में, मैं कई किलोमीटर दूर पैदल चल रहा हूँ हुसैन की मोहब्बत में, मैंने मोटी मोटी रस्सियां बदन में बांध ली है हुसैन की मोहब्बत में। मैं कहना चाहूंगा हुसैन न तुम्हारा रस्सियों का मोहताज है, हुसैन ना ही तुम्हारी मसनूई करबलाओं का मोहताज है, हुसैन ना ही तुम्हारी ताजियों का मोहताज है, हुसैन ना ही तुम्हारी मातम का मोहताज है, हुसैन ना ही तुम्हारे सीना पीटने का मोहताज है। हुसैन अगर सारी दुनिया करबला जाना बंद कर दे, हुसैन की याद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, हुसैन की याद अल्लाह 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 ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम कर दिया कि सारी दुनिया में इंसान पैदा पहले होता है, फिर मरने के बाद उसकी यादें मनाई जाती है, मगर ये हुसैन है अभी माँ फातिमा की गोद में आए भी नहीं है, अभी पैदा भी नहीं हुए हैं कि नमाज में सारी दुनिया के मुसलमान इमाम हुसैन पे दुरूद पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन पर सलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अबू बकर से पूछो हुसैन पे दुरूद कौन पढ़ रहा है, उमर से पूछो हुसैन पे दुरूद कौन पढ़ रहा है, उस्मान गनी से पूछो हुसैन पे दुरूद कौन पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह साहिबो, इमाम हुसैन ना ही मुहर्रम के मोहताज है, इमाम हुसैन ना ही 10वीं मुहर्रम
मुहर्रम के मोहताज है। याद रखना ये हुसैन है, अभी दुनिया में आए नहीं है तो भी जमाना उन पे दुरूद पढ़ रहा है, और जब दुनिया में आ गए तो भी मुसलमान उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं, और आज अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, फिर भी हर नमाजी अपनी नमाज में उन पे दुरूद पढ़ रहा है। अब चाहे मस्जिद हरम हो, अब चाहे मस्जिद नबवी हो, अब चाहे मस्जिद बैतुल मक़दिस हो, चाहे दिल्ली की जामे मस्जिद हो, चाहे आपकी बस्ती की मस्जिद हो, जब जब नमाज होगी हुसैन पे दुरूद भी होगा, सलाम भी होगा। अब मुझे ठहर कर कहने दो, वो मेरा हुसैन है जो मुहर्रम का मोहताज नहीं। फजर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, मगरिब की नमाज पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, इशा की नमाज पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, सारी दुनिया सो जाएगी, तहज्जुद की नमाज पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे। इसलिए न कहना कि सिर्फ मुहर्रम हुसैन का है, मुहर्रम भी हुसैन का है, रबीउल अव्वल भी हुसैन का है, रबीउल आखिर भी हुसैन का है, ज़िकादा भी हुसैन का है, ज़िलहिज्जा भी हुसैन का है। दिन कोई हो हर दिन भी हुसैन का है, और हर रात भी मेरे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब सिवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई ऐसी नमाज है ही नहीं कि नमाज हो और उसमें हुसैन नहीं हो। जाकिर नाइक जैसे भारत में करोड़ों मौलवी पैदा हो जाए, लेकिन सुल्तान रज़ा का चैलेंज है, एक रकत ऐसी नमाज पढ़कर दिखलाओ जो नमाज हो और उसमें हुसैन पे और हुसैन के नाना पे दुरूद ना हो। सुल्तान रज़ा 5 लाख रुपए उसे इनाम देगा, आपको कहना ही पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, ऐसा इंतजाम किया, इसलिए ये बात फजूल है। हम लाठी चलाएंगे तभी हुसैन याद आएंगे, हम तलवारें चमकाएंगे तभी हुसैन याद आएंगे, हम स्टेज पर बड़ी झनकार तकरीर करेंगे तभी हुसैन याद आएंगे। नहीं, हुसैन किसी मौसम के मोहताज नहीं है, हुसैन किसी महीने के मोहताज नहीं है, हुसैन हमारी किसी मजलिस के मोहताज नहीं है। मौसम हुसैन का मोहताज है, जिंदगी हुसैन की मोहताज है, हर इंसान हुसैन के किरदार का मोहताज है, हर माँ हुसैन के माँ के कैरेक्टर की मोहताज है, हर बेटी हुसैन की बेटी के किरदार की मोहताज है, हर बहन को हुसैन के बहन का किरदार चाहिए। याद रखिएगा, हर जिंदगी को इमाम हुसैन का कैरेक्टर चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपने जिंदगी में सारी किताबें पढ़ ली, हुसैन को न पढ़ा तो क्या पढ़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी कौम के शहजादों, जानने की जरूरत है। मेरी बस एक मुख्तसर सी गुजारिश है, बड़े मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है, हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। इमाम हुसैन ने तो सारी दुनिया मुहर्रम में सुबह को रोजा रखने के बाद यौम आशूरा का जब रोजा हम रखते हैं, सुबह को सहरी करते हैं, शाम को इफ्तार करते हैं, मगर ये मेरा हुसैन है, ये मेरे हुसैन का कुंबा है, ये मेरे हुसैन के 72 साथी हैं जिनके पास सहरी नहीं है मगर रोजा रख लिया है, इफ्तार नहीं है मगर रोजा रख लिया है। जमाना सुबह को सहरी करे, शाम को इफ्तार करे, ये हुसैन का रोजा है। सहरी नहीं फिर भी रोजे से है, इफ्तार नहीं फिर भी रोजे से है, एक दिन का नहीं 3 दिन का रोजा रखा हुसैन ने। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ तो एक रात की मजलिस है। क्या बात है भाई, खाना खाने जा रहे हैं, क्या बात है पानी पीने जा रहे हैं, क्या बात है चाय खाने जा रहे हैं, वाह क्या बात है। हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन के किरदार से मोहब्बत नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मेरी तकरीर सुनने के लिए बैठिए, आप सुनिए न सुनिए, कोई तो होगा जो जमाने में सुनेगा। तकरीर सुनने के लिए
22,000 लोगों की जरूरत नहीं है कि 22,000 तकरीर सुनकर के सब समझ ले। मेरे इमाम की तकरीर करबला में हो रही है, समझने वाले हूर इब्ने रियाही है। अगर तकरीर समझकर एक इंसान अमल कर ले तो समझ लो कि तकरीर करने का मकसद हल हो गया। मेरे इमाम ने करबला में तकरीर की 22,000 यजीदियों के सामने, मगर सिर्फ एक ही हूर इब्ने रियाही ने तकरीर को समझा। जो समझा वो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गया। जमाना समझे न समझे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इमाम हुसैन करबला गए क्यों। अगर आपको यकीन नहीं ना, 10वीं मुहर्रम को आप हिदायत नूरी साहब से कहिए, आप हिदायत ऑफिशियल का चैनल लीजिए और जरा 10वीं मुहर्रम को इन करबला में पहुंच जाइए। कहिए भाई आप कहाँ आए हैं? कहा करबला में आए हैं। कहा इमाम हुसैन भी करबला में गए थे। कहाँ गए थे? कहा ये बताइए। इमाम हुसैन के करबला में जाने का मकसद क्या था? मेरा दिल कहता है, यकीन कहता है, आज हमारे मार्केट का नौजवान नहीं बता पाएगा, कहेगा मौलाना साहब से पूछ लीजिएगा, इमाम साहब से पूछ लीजिएगा, हमें ये पता नहीं है इमाम हुसैन करबला क्यों गए थे, मगर हम करबला आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप करबला क्यों जाते हैं? आप मुझे इतना बताइए। आप कहेंगे हम हुसैन की मोहब्बत में करबला जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर करबला जाना ही हुसैन की मोहब्बत है तो मैं भी करबला चलने को तैयार हूँ, मगर करबला में वही होगा जो इराक के करबला में इमाम हुसैन ने किया है। उससे अलग हटकर अगर आपने कुछ किया तो ये हुसैनियत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना साहब फिर करना क्या होगा? मैं कहूंगा उन 72 की जिंदगी को देखिए, इमाम हुसैन की जिंदगी को देखिए, उनके शहजादों की जिंदगी को देखिए, उनकी शहजादियों की जिंदगी को देखिए। अब यजीद क्या है पहले इसे समझिए। यजीद हजरत अमीर माविया का बेटा है। हजरत अमीर माविया साहब ये रसूल है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, मगर यजीद बदचलन था, यजीद बदकिरदार था। यजीद चाहता था मैं अमीरुल मोमिनीन बन जाऊं और शराब भी पीता रहूं। यजीद सोचता था मैं खलीफतुल मुस्लिमीन बन जाऊं, जना भी जबर भी करता रहूं। यजीद सोचता था मैं हुकूमत की कुर्सी पे बैठकर जुल्म और आंधी के तूफान को बहाता रहो। इमाम हुसैन ने कहा यजीद ऐसा नहीं होगा, जब तक हुसैन जिंदा है ना नाना के नाम पर आंच आएगा, ना नाना की शरीयत पे हुसैन आंच आने देगा। ए यजीद तेरे पास तख्त है, मगर याद रखना ये हुकूमत चंद रोजा होती है, तेरे पास फौज है, ये फौज चंद रोजा होती है। तू सोचता है तेरे पास ताकत और सलाहियत है, तू ताकत के बलबूते हक्कानियत को नहीं रोक सकता है, तू हुकूमत के बलबूते हक्कानियत को नहीं रोक सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यजीद जालिम व जाबिर था, तो जुल्म के मुकाबले में शरीयत की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन ने अपना घर छोड़ा, शरीयत की हिफाजत के लिए अपना नाना का रोजा छोड़ा, शरीयत की हिफाजत के लिए माँ के मज़ार अनवर को छोड़ा, शरीयत की हिफाजत के लिए मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़ा, शरीयत की हिफाजत के लिए। और 72 हुसैनियों ने करबला में हुसैन की मोहब्बत में शहादत का जाम पिया, शरीयत और कुरान की अजमत की हिफाजत के लिए। अब मुझे ठहर कर कहने दीजिए, जहां शरीयत की हिफाजत होगी वहां हुसैन होंगे, जहां शरीयत की बका होगी वहां हुसैन होंगे, जहां कुरान के हुक्म पे चला जाएगा वहां हुसैन होंगे। इसलिए याद रखिएगा साहब, मार्केट में 2 किस्म के हुसैनी है, एक वो जो ओरिजिनल हुसैनी है, करबला में इस्लाम और शरीयत बचाने गए थे, ये मार्केट के डुप्लीकेट हुसैनी है जो मसनूई करबलाओं में शरीयत की धज्जियां उड़ाने जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटियों के सर पे दुपट्टा डालना ये शरीयत है, आपके करबला में बेटियां नंगे सर खड़े खड़े जिलेबियां खाती है, खड़े खड़े गुलगप्पा खाती है। आपका बेटा करबला के बहाने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, नमाज का वक्त खत्म हो जाए मगर नमाज की फिक्र नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा
ईमानदारी से बताइए, है कोई माई का लाल जो कह दे कि करबला में हुसैन इब्ने अली की एक वक्त की नमाज कज़ा हुई थी? है कोई जो कह दे हुसैन की बेटी सकीना की नमाज कज़ा हुई थी? है कोई माई का लाल जो कह दे हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर की नमाज कज़ा हुई थी? मैं आपसे कहना चाहूंगा, नमाज भी करबला में है, शरीयत भी करबला में है, कुरान की तिलावत भी करबला में है, पर्दा भी करबला में है। वफादार बेटा अली अकबर की तरह बाप की मोहब्बत में जान लुटाने वाला बेटा भी मैदान करबला में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो क्वालिटी हुसैनियों में थी, एक क्वालिटी हमारी जिंदगी में है, बुरा मत मानिएगा, एक क्वालिटी बता दीजिए, एक क्वालिटी। हमें तो हुसैन का नाम याद है, मगर जिस माँ ने हुसैन को हुसैन बनाया, उस माँ का किरदार हमारी माओं को याद नहीं है। जिस बाप ने हुसैन को हुसैन बनाया, उस बाबा हजरत अली का किरदार हमें याद नहीं है। आप जरा सीने पे हाथ रख करके सोचिए, किसकी ख्वाहिश है कि नाना का मदीना छोड़ दे, मगर मेरे इमाम छोड़ने के लिए तैयार हो गए। शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए जब मेरा इमाम मदीने से तैयार होकर चलने लगा, तो घर में एक बेटी है जिनका नाम हजरत सोगरा है। हजरत सोगरा ने कहा, बाबा जान, सब करबला जाने को तैयार है, मगर मुझे हुक्म क्यों नहीं हो रहा? बाबा हुसैन ने कहा, बेटी आपकी तबीयत खराब है। कहा, बाबा जान मैं तो ठीक हूं। हजरत सोगरा बीमार है, मगर जाने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बेटी नाना जान ने कहा था, अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हर बाप ने अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा बना लिया। आप मेरे जिगर का टुकड़ा है, कैसे मेरी ख्वाहिश होगी कि आपको छोड़कर चला जाऊं, मगर मजबूरी है, सफर दुश्वार कुन है, राह पुर खतर है, मैं आपको लेकर के नहीं जा सकता। आप मुझे मोहलत दें, 1 माह के बाद हजरत अली अकबर को भेज कर बुलवा लूंगा। आओ जरा हजरत सोगरा के अरमान सुनो। हजरत सोगरा मचल गई, बोल पड़ी, बाबा जान मुझे सवारी की जरूरत नहीं, मैं पैदल करबला चलूं। बाबा जान मैं जानती हूं कि औरतों पे जिहाद नहीं है, मगर ए मेरे बाबा मैं आपके बड़े काम आऊंगा। ए बाबा मुझे करबला ले चले। जब करबला में नमाज का वक्त होगा तो भैया अली अकबर जब आजान देने के लिए जाएंगे तो मैं उनके लिए अमामा लेकर पहुंच जाऊंगा। बाबा जान जब नमाज का वक्त होगा तो मैं आपके नमाज पढ़ने के लिए वुजू के लिए पानी ला दूंगी। बाबा जान जब नमाज का वक्त होगा तो अपनी माँ के लिए मैं मुसल्ला बिछा दूंगी। ए बाबा जान फूफी जैनब के लिए कुरान ला करके दूंगी। ए बाबा जान खुद भी नमाज पढ़ूंगी, सकीना को भी पढ़वाऊंगी, अली अस्कर का झूला झुलवाऊंगी, औनो मोहम्मद को बैठा करके कुरान पढ़ाऊंगी। ए बाबा जान प्यास लगेगी तो प्यासों को पानी पिलाऊंगी। ए बाबा जान मेरी दादी हजरत फातिमा जब जंग में कोई जख्मी होता तो उनके बिंदिस और मरहम का काम करती, मैं भी मैदान करबला में करूंगी। सुल्तान रजा आज अपनी कौम की बेटियों से पूछना चाहेगा, जो ही मुहर्रम का चांद निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी फातिहा कराता है, मैं पूछना चाहूंगा सिर्फ मोमबत्ती ही जलेगा, सिर्फ अगरबत्ती ही जलेगा, सिर्फ फातिहे का ही चिराग जलेगा, या हमारी बेटियों की जिंदगी में हजरत सोगरा के अरमान का भी चिराग जलेगा? बता मेरी कौम की बेटियों, तुमने मैट्रिक पास किया है, तुमने इंटर तक तालीम हासिल की है, तू जितना पढ़ती है उतना ही तेरा लिबास चुस्त हो जाता है, जितना ही तू पढ़ती है उतना ही तेरा लिबास छोटा हो जाता है, तुम जितना ही पढ़ लिख कर हाई एजुकेशन की तरफ पढ़ती है उतना ही आजाद ख्याली तेरी जिंदगी में आ जाती है, तेरे सर से दुपट्टा उतर जाता है। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, क्या यही हजरत सोगरा का किरदार है? ऐ मेरी कौम की बेटियों बताओ, तुमने मैका में जवानी गुजारी, ससुराल में कदम रखा, बता मैका से लेकर ससुराल तक क्या तुमने भी कभी अपने बाप के वजू के लिए पानी दिया है? क्या तुमने भी कभी अपनी माँ को नमाज पढ़ने
के लिए मुसल्ला बिछाया है? क्या तुमने भी कभी अपने घर वालों को नमाज की तलकीन की है? क्या तूने भी कभी मुसल्ला बिछाकर खुद नमाज पढ़ के अपने शौहर को भी नमाज करने की तलकीन की, नमाज पढ़ने की तलकीन की है? क्या तुमने भी अपने छोटे भाई बहनों को बैठाकर कुरान पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया तो आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। सिर्फ सीना पीटने वाले को देखकर न समझना कि ये हुसैनी है। असल हुसैनियत ये है कि जब फज्र की आजान हो तो तेरी आंख खुल जाए। अगर तू मैका में है, बाबा के कदम को दबा के जगाना, बाबा उठ जाइए, नमाज का वक्त हो गया है। माँ को तलकीन करना, अम्मी मैंने वुजू के लिए पानी रख दिया है। अपना भी मुसल्ला बिछाना, अपनी बहनों का भी मुसल्ला बिछाना, भाइयों को मस्जिद की राह दिखाना, और ससुराल में कदम रखना तो अपने शौहर से कहना, ऐ मेरे शौहरे नामदार, दुनिया की सबसे हसीनो जमील औरत सैयदा खातूने जन्नत ने निकाह के बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत सरकार मौलाए कायनात के साथ नमाज पढ़ते हुए की है। रात गुजर जाती मगर हजरत अली का मुसल्ला नहीं छूटता। रात खत्म हो जाती, सैयदा खातूने जन्नत का मुसल्ला नहीं छूटता। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, मैका में रहना तो भी शरीयत की पाबंद रहना, और ससुराल में कदम रखना तो तुम भी नमाजें पढ़ना, घर की औरतों को भी नमाजी बनाना, ताकि जमाना तेरे किरदार को देखकर कहे, जब हजरत ज़ैनब की खादिमा के नमाज का ये हाल है तो करबला में हजरत ज़ैनब की नमाज का आलम क्या हो, क्या हो। लेकिन ये कौन बताएगा, ये कौन समझाएगा कि हजरत सुगरा का किरदार ये है, हजरत सुगरा की अरमान ये है, हजरत इमाम अली मकाम है, मैदान करबो बला में है, इमाम हुसैन शरीयत की बका और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान करबला में पहुंचे हैं। अब आओ जरा सा देखो, हजरत इमाम अली मकाम जब तक मैदान करबला में 72 नुफ़ूस कुदसिया की जमाअत है, सारे जो उनके साथी थे सब मचल कर बोल पड़े, या इमाम जब तक हम जिंदा है आपके घर का कोई शहजादा मैदान करबला में नहीं जाएगा। यहाँ पर आए जरा सा देखे, जो ही मैदान करबला में इमाम ने कदम रखा, पूछा बेटे अली अकबर कौन सा वक्त है? कहा बाबा जान नमाज का वक्त है। कहा ए बेटा मैदान करबला में आजान दो। हजरत अली अकबर खड़े हुए, जब करबला में आजान पुकारी हजरत अली अकबर ने, अगल बगल के सारे लोग घबरा गए। ऐसा लगा मस्जिद नबवी से हजरत अली अकबर आजान दे रहे हो। दम चल गए। इमाम ने कहा अली अकबर आजान दे दो ताकि अगल बगल सारे लोग जान जाएं कि मैदाने करबला में अली का बेटा आ चुका है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा आ चुका है, अली अपने शहजादों को लेकर मैदाने करबला में आ चुका है। अब मुझे ठहर कर कहने दो साहब, करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज इन भारत के डुप्लीकेट करबलाओं में कितने वक्त की आजान होती है बताइए? एक वक्त की आजान, एक वक्त की नमाज। हमें लेकर के चलिए, आजान भी होगी नमाज, ज़ैनब का किरदार भी करबला में होगा, शहरबानों का पैगाम भी मैदान करबला में होगा। मगर आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, याद रखिएगा ये जिंदगी असली जिंदगी नहीं है। कल हमें इमाम हुसैन को मुंह दिखाना है, हमें इमाम हुसैन के सामने हाजिर होना है। अगर इमाम हुसैन ने हमसे पूछ दिया, बता तू मेरी मोहब्बत में घर से निकलकर 5 किलोमीटर पैदल गया था, मगर तूने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तूने जोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तूने असर व मगरिब और इशा की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या मेरी मोहब्बत यही है? लाठियां चले और सजदे न हो, तलवारें चले और सजदे न हो, गुलगप्पे और जलेबियां खाई जाए सजदे नहीं हो। नहीं, मेरा किरदार तो ये है कि 3 दिन मैदाने करबला में पानी बंद हो जाए, मगर न हुसैन की नमाज बंद हो, न
हुसैनियों की नमाज बंदो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा सा याद रखिएगा, याद रखिएगा, जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे। यहाँ हमारी पोजीशन ये है, कितने नौजवान तो जानते भी नहीं है कि रमजान के बाद जो सबसे ज्यादा अजमत वाला रोजा है वो यौम आशूरा का रोजा है। 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को रोजा है। अब हमारी हालत क्या है, हम अगर सुबह को रोजा रखे, शाम को बोलने के लायक नहीं रहे। मगर अमर इब्ने साद 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर मैदान करबला में पहुंचा है। इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 साथी है। अमर बिन साद ने पानी बंद कर दिया। पूछा यजीदियों ने पानी क्यों बंद किए हो? कहा तुमने हुसैनियों की ताकत को नहीं जाना है। ये 72 हुसैनी 72,000 पे भारी है, इसलिए पानी बंद कर दो ताकि हुसैन की ताकत कम हो जाए। कब ताकत कम हो जाए, पानी बंद कर दो ताकि अली अकबर कमजोर हो जाए। पानी बंद करो ताकि कासिम के तलवार चलाने की सलाहियत कमजोर हो जाए। मगर जमाने ने देखा है 3 दिन की भूख और प्यास के बावजूद मैदाने करबला में अली के शेरों की तलवार की चमक कम नहीं हुई है, ताकत कम नहीं हुई है। अब उधर साहब 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। मगर हाल ये है 9वीं मुहर्रम का दिन गुजर चुका है और 10वीं मुहर्रम की रात आ चुकी है। मेरे इमाम मैदाने करबला में साथियों के झुरमुट में है। इतने में शिमर जिल जौशन आता है, कहता है अमर बिन साद क्या देख रहे हो? या तो हुसैन पर हमला करो या फिर अपने ओहदे से माजूल हो जाओ। हजरत इमाम अली मकाम उनके ऊपर नजरें जमाए बैठे हैं। अमर बिन साद ने कहा थोड़ी देर सोचने का मौका दो। ये अमर बिन साद कौन है? ये हजरत साद इब्ने अबी वकास का बेटा है। याद रखिएगा मेरी बात, याद रखिएगा। अमर बिन साद नहीं चाहता था, लेकिन अमर बिन साद ने कहा शिमर जरा मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मैं कुछ फैसला कर लूं। सहाबी रसूल का बेटा है, जानता था हुसैन हक पर है, जानता था हुसैन की हक्कानियत का ऐलान कुरान ने किया है। मगर ये अमर बिन साद दौलत की लालच में आ गया, हुकूमत की लालच में आ गया, साहब दुनियावी जाहो जलाल की लालच में आ गया। याद रखिएगा आप इस जमाने से वफा की उम्मीद न करें। अगर दौलत की लालच में अमर बिन साद हुसैन की मुखालफत में खड़ा हो सकता है, तो दौलत की लालच में आज का भी इंसान आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। दौलत की लालच में आपका भी चहीता आपकी मुखालफत में खड़ा हो सकता है। इसलिए कभी दौलत की बात मत कीजिएगा, जहाँ पे दौलत होगी वहाँ पे वफा की उम्मीद न रखिएगा। इसलिए कभी भी जब जहाँ दौलत की बात आ जाए समझ लीजिएगा दीनदारी खतरे में है, वफा शारी खतरे में है, अमानत खतरे में है। अगर यही मिजाज आपका रहा तो फिर सोच ले हमारा अंजाम क्या होगा। अमर बिन साद ने सोचा अगर हुसैन के साथ गया तो दौलत नहीं मिलेगी, मगर हुर इब्ने रियाही ने कहा था ऐ यजीदियों इधर दौलत है तो हुसैन की तरफ जन्नत है। हुर इब्ने रियाही ने घोड़े को एल लगाकर इमाम के कदमों में जगह ले ली। अमर बिन साद ने शिमर जी जौशन से कहा हम जंग के लिए तैयार हैं, मगर आओ जरा सा देखो। इधर सफे दुरुस्त कर रहा है अमर बिन साद। मेरे इमाम ने कहा अब्बास अलमदार से, अब्बास जरा सा पूछे तो अमर बिन साद और यजीदी क्या चाहते हैं। अमजू ही हजरत अब्बास ने पूछा। अमर बिन साद ने कहा या इमाम या तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं या यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाएं। मेरे इमाम ने कहा अब्बास जाकर के कह दो यजीदियों से हुसैन ना ही बैत करेगा और हुसैन लड़ने के लिए तैयार है, मगर सुनो मुझे 1 रात की मोहलत दे दो। ये 1 रात की मोहलत हमें चाहिए, मगर करबला से भागने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि ये 1 रात की मोहलत हुसैन इब्ने अली को इसलिए चाहिए हुसैन को नमाज पसंद है, जी भरकर आज की रात खुदा की इबादत कर ले। हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, जी भरकर आज कुरान की तिलावत कर ले। हुसैन को खुदा की बारगाह में रोना और गिरगिराना पसंद है, आज की रात जी भरकर खुदा की बारगाह में रो और गिरगिरा लेने दे। यजीदी मान गए। मैं आज मार्केट में अपने हुसैनी भाइयों से कहना चाहूंगा, ए मेरी कौम के शहजादों और शहजादियों, अगर तुम ओरिजिनल हुसैनी हो तो जरा सीने पे हाथ रखकर बताओ 9वीं मुहर्रम 10वीं मुहर्रम की रात जो जब आई है, 9वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर तो
हुसैन पूरी रात सजदे में है, हुसैनी पूरी रात सजदे में है। इमाम हुसैन की शहजादियां मुसल्ले पे सर झुकाए बैठी है। हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। ऐ मेरी कौम की बेटियों सुनो, जो ही 10 मुहर्रम करीब आता गया, हुसैनियों की नमाजें बढ़ती गई, हुसैनियों का सजदा बढ़ता गया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जो ही मुहर्रम का महीना आए नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त और पढ़िए, कुरान पढ़ते हैं खूब पढ़िए, रोजा रखते हैं खूब रखिए, ज़कात कीजिए, सदकात दीजिए, गरीबों में दवाइयाँ तकसीम कीजिए, यतीमों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरिए। जमाने को बताइए करबला में हुसैन भूखे और प्यासे थे और प्यासे रहकर उन्होंने दीन बचाया है। हम यहाँ पर हुसैन के नाम पे गरीबों को खाना खिला रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी की हिफाजत हो सके। याद रखिए, ये जलसे जुलूस इसलिए नहीं होते हैं कि चाय पिए घर चले गए, मेला में मिठाइयाँ खाए घर चले गए। ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि औरतें आए तो सीरते फातिमा सीख करके जाए और मर्द आए तो सीरते मुस्तफा सीख करके जाए। आप जलसे को क्या इंजॉय की जगह समझ रहे हैं? जैसा आपने करबला को बना लिया है। शर्म नहीं आती? डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जमाना आपको गालियां दे रहा है मगर आपको शर्म नहीं आती। लोग आपके सीने में गोलियां मार रहे हैं मगर आपको शर्म नहीं आती। आपकी बेटियों को गैर घर से भगा के लेकर जा रहा है मगर आपको शर्म नहीं आती। आप जहां हैं वहीं पर जमे हुए हैं। सोच बदलिए, फिक्र बदलिए, 1 घंटे की महफिल कीजिए मगर इश्क में बैठ करके कीजिए। इस तरह करने से कोई फायदा नहीं, इस तरह करने से कोई फायदा नहीं है। हजरत इमाम अली मकाम तो 9वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर पूरी रात नमाज पढ़ते रहे और हम लोग 9वीं मुहर्रम की रात क्या करते हैं, ये इमाम हुसैन की याद नहीं है। 9वीं मुहर्रम की रात करबला ही चलो, लाइटिंग करो, मुसल्ला बिछाओ, कुरान पढ़ो, नमाजें पढ़ो, जिक्र अज़कार करो। जमाना करबला में तेरे जिक्र को देखकर कहे, अरे साहब हुसैन तो इराक के करबला में नमाज़ें पढ़ रहे थे, हुसैनी हिंदुस्तान के करबला में कुरान की तिलावत कर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इमाम अली मकाम सुबह को फज्र की नमाज पढ़ा करके फारिग हुए, उधर यजीदियों का काफिला तैयार है मैदान जंग में लड़ने के लिए। उधर यजीदी सीना सी पर है, इधर हुसैनी भी सब बांधे खड़े हैं। हुसैनियों का मिजाज देखिए, जब तक एक भी इमाम का साथी बाहयात रहा मैदान करबला में, इमाम हुसैन के घराने का एक शहजादा भी मैदान करबला में कदम नहीं रखा। लेकिन जब बारी आई रखने की तो एक जवान बेटा अपने बाप के सामने नंगी तलवार लिए खड़ा है। बाप ने पूछा है, बेटा क्या इरादा है? कहा, बाबा जान इजाजत दीजिए, मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। बाबा जान आपकी इजाजत हो जाए, मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। जानते हो बेटा कौन है? उसी बेटे का नाम हजरत अली अकबर है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, शहजादे कुरान कहता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम अगर कोई भी बंदा उस वक्त तक अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बन सकता जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को राहे खुदा में कुर्बान नहीं कर दे। अब इंसान को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो जान है। इंसान जान की हिफाजत के लिए माल दौलत जमीन जायदाद सब कुर्बान कर देता है, मगर बात जब औलाद किया जाए, बात जब बेटे किया जाए तो एक बाप कहता है मेरी किडनी ले लो मगर मेरे बच्चे की जिंदगी बचा दो। एक बाप कहता है मेरी जान चली जाए मगर मेरी औलाद
की जान न जाने पाए। अब जो जान से भी ज्यादा प्यारा हो उसे बेटा कहते हैं। साहब हजरत अली अकबर है, 19 साल के नौजवान है, मैदान करबला में खड़े हैं। बाबा जान इजाजत चाहिए। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटे अली अकबर मैं तुझे कैसे इजाजत दूं? एक बाप अपने बेटे की जिंदगी की हिफाजत के लिए लड़ता है। ए बेटा अली अकबर, मैं तो नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए आया हूँ, तन्हा मैं यजीदियों से लड़ने के लिए काफी हूँ। मगर हजरत अली अकबर बोल पड़े, ए बाबा जान, अगर मेरी निगाहों के सामने मेरे बाप ने शहादत का जाम पी लिया तो ये मेरी जवानी किस काम की है? ये मेरे बाजुओं में ताकत किस काम की है? अरे बाबा, जमाना हमें बुज़दिल कहेगा कि एक बेटे के जीते जी उसके बाप ने उसकी निगाहों के सामने शहादत का जाम पी लिया। अभी एक बेटा अपने बाप से मोहब्बत की बात कर रहा है कोई आज मेरी कौम का नौजवान जो बाप से इतनी मोहब्बत करे, जो बाप से इतना प्यार करे? सिर्फ गमछियां बांध कर या हुसैन कहना आसान है। हुसैन के बेटे की तरह तुम भी अपने बाप से प्यार करके दिखाओ, तब हम कहेंगे तुम हुसैनी, तब हम कहेंगे हुसैनी हो। तू तो ऐसा डुप्लीकेट हुसैनी है, कमाकर बीवियों को खिलाता है, कमाकर दोस्तों को देता है, बाप दवा के बगैर अस्पताल में दम तोड़ देता है, तू पूछने के लिए भी नहीं जाता। मगर ये हुसैन का बेटा है जो मैदाने कारेजार में तलवार लेकर के चला है। बाप, हर बाप दुआ करता है, मौला मेरा बेटा जंग में जाए तो बखैरी और आफियत वापिस आ जाए। मगर ये हुसैन की दुआ है, मौला मेरे बेटे की शहादत को तू कबूल कर ले। बाप भी बहादुर है और बेटा भी बहादुर है। हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा जान, ये जिंदगी तो इसीलिए है ताकि बाप की जान की हिफाजत के लिए बेटे की जिंदगी कुर्बान हो जाए। ए बाबा जान, नाना की शरीयत की भी हिफाजत होगी और जब तक अली अकबर जिंदा है बाप की जिंदगी की भी हिफाजत होगी। ये वो बेटा बोल रहा है, उससे बड़ा वफादार कौन होगा? आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप मार्केट के सबसे बड़े हुसैनी है दुनिया में, तो आपको आज के इस जलसे से ये याद करके जाना है, कमाना, दौलत कमाना तो सबसे पहले अपनी दौलत को माँ बाप के ऊपर कुर्बान करना। मेरी बीवी और बच्चे कहे माँ बाप पे इतना कुर्बान क्यों करता है? कहना हम हुसैनी हैं। करबला में हुसैन के बेटे ने बाप की मोहब्बत में जान कुर्बान की थी, हम अपने माँ बाप के कदमों में दौलत कुर्बान कर रहे हैं। दौलत कुर्बान कर रहे हैं। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे? कितने नौजवान हैं बताइए? तो सारे नौजवान करेंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं ये समझूंगा कि मेरे आने का मकसद हल हो गया। अब सुनिएगा गौर से, एक इमाम आली मकाम है, 3 दिन से पूरा कुंबा भूखा प्यासा है। अमर बिन साद ने कहा था, या इमाम अगर आप बैयत नहीं करेंगे तो आपकी औलादें कुर्बान हो जाएंगी। जानते हैं मेरे इमाम ने क्या कहा था? मेरे इमाम ने कहा, अमर बिन साद, मेरी औलादें नाना की शरीयत से बढ़कर नहीं है, मेरे बच्चों की जिंदगी इस्लामी कानून से बढ़कर नहीं है, ये मेरी जान और मेरी जिंदगी इस्लामी कवानीन और शरीयत से बढ़कर नहीं है। आज मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, हुसैन ने पूरा खानदान कटाकर करबला में यही बताया कि मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सुल्तान रजा ये नहीं कहता कि तुम जा करके अपनी गर्दन कटा दो। हुसैन ने करबला में शरीयत की बका के लिए जान कुर्बान की है। तुम कम से कम हुसैन की बचाई हुई शरीयत पे चलने वाले तो बन जाओ, हुसैन की बचाई हुई शरीयत पे अमल करने वाले तो अमल करने वाले तो बन जाओ। इतना तो बन सकते हो। कसम खुदा की मेरे दोस्त, क्या कहा मेरे इमाम ने, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादन जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल एकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन का सब्र देखे, जवान बेटा तलवार लेकर मैदान करबला में है, साथियों ने शहादत का जाम पी लिया है। 3 दिन की भूखी प्यासी बेटियां और बीवियां मैदान करबला में मौजूद है। इमाम हुसैन से पानी का मुतालबा
तलबा है मगर पानी नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा साबिर आप जिंदगी में तलाशिए। एक गैर मुस्लिम मुफक्किर कहता है कि मैं अपनी जिंदगी की जंग हार चुका था, मगर जब मैंने इमाम हुसैन को पढ़ा तो लड़ने का नया हौसला मिल गया, लड़ने का नया हौसला मिल गया, सब्र मेरी जिंदगी में आ गई। मैंने कहा आज मेरे पास तो पूरा खानदान मौजूद है, कोर्ट कचहरी पुलिस महकमा मौजूद है। हुसैन तो ऐसा है नबी का नवासा है, मगर सामने कलमा पढ़ने वाले यजीदी खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्त याद रखिएगा, इमाम हुसैन है सब्र का इमाम बनकर खड़े हैं। हजरत अली अकबर जब मैदान में पहुंचे, शबीह मुस्तफा थे, उनके चेहरे को देखकर रसूलुल्लाह की याद आ जाती थी। यजीदी बड़े परेशान हो गए, हम अली अकबर के मुकाबले में कैसे आएंगे। अमर बिन साद चिल्लाया, यजीदियों तन्हा तन्हा लड़ने की गलती न करना, ये अली शेरे खुदा का पोता है, ये हुसैन का बेटा है, तन्हा तन्हा लड़ोगे सब खत्म हो जाओगे, इसलिए सब मिलकर हमला करो। जो ही यजीदियों ने मिलकर तलवारें चलाई है, हुसैन का एक बेटा इमाम अली अकबर की जब तलवार करबला में चमकी है तो यजीदियों में खलबली मच गई है। किसी का सर गर्दन से जुदा है, किसी के बाजू कटे हैं, किसी के पांव कटे हैं। अब हजरत अली अकबर दाएं जब तलवार चलाते तो यजीदी दाएं भागते, बाएं तलवार चलाते बाएं भागते, सामने बढ़ते तो पीछे हटते। यजीदियों में खलबली मच गई, ऐसा लगा कि इमाम हुसैन की तलवार सारे यजीदियों को एक लम्हे में खत्म कर देगी, मगर मशीयत यज़दी कुछ और है। मेरे इमाम तलवार चलाते चलाते थक गए, वापिस पलटे। यजीदियों में खलबली है, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे, बाबा जान अगर पानी का एक कतरा मिल गया ना तो आज अली अकबर तन्हा इन यजीदियों को खत्म कर देगा, मगर आज मेरे इमाम का दर्स देखे। इमाम फरमा रहे हैं, बेटा ए बेटे अली अकबर, अब आपको दुनिया का पानी नहीं पीना है। वो देखिए नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं, जो ही शहादत का जाम आप पिएंगे दीदारे इलाही भी नसीब है और नाना जान से मुलाकात भी नसीब है, आपको कौसर का जाम भी नसीब है। अब हज़रत अली अकबर समझ गए, एक बेटे ने बाप के इशारे को समझ लिया, कदमों को बोसा दिया, यजीदियों के नरगे में घुसे, तलवारें चली है। अमर बिन साद ने चिल्लाया, कब तक तलवार से लड़ोगे? अली अकबर की तलवार से मुकाबला तुम्हारे तलवार के बस की बात नहीं है। चारों तरफ से तीर चलाओ तीर। जब चारों तरफ से तीरों की बरसात हुई, इमाम हुसैन के चमन का ये गुलाब जब जख्मों से लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा, जमीन कांप गई, आसमान खून के आंसू रो पड़ा, फरिश्ते मचल गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मैंने ख्वाब में मुस्तफा करीम को देखा, मैंने देखा दोपहर का वक्त है, आका करीम के हाथ में एक खून की शीशी है, चेहरे पे गर्दो गुब्बार है, परेशानी के आलम है। मैंने कहा आका जी क्या हुआ? कहा मैं मैदाने करबला में गया था और करबला से वापिस आ रहा हूँ। मैंने दिन भर वहाँ पे शहीदों के खून के कतलों को जमा किया है। आज मेरा हुसैन शहादत का जाम पी चुका है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, जब हुसैन का बेटा मैदाने करबला में गिरा होगा तो मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी? जब हुसैन का लखते जिगर मैदाने करबला में गिरा होगा तो हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी? मेरे इमाम सब्र रजा के इमाम अमर बिन साद आवाज देता है, हुसैन आओ अपने बेटे के लाशे को लेकर जाओ। इमाम हुसैन करबला में गए तो मगर औलाद बचाने के लिए नहीं बल्कि नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए गए। औलाद के लाशे को कंधे पर उठाया है और उठाकर खेमे में आए हैं। लाशा को रखकर कहा है, ज़ैनब खुदा ने मेरे शहजादे की शहादत को कबूल कर लिया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इमाम हुसैन ने इतना बड़ा इम्तिहान करबला में क्यों दिया? क्यों इतने सब्र का सामना किया? क्या वो चाहते तो मदीना पलट कर नहीं चले जाते? किसकी हिम्मत थी जो रोक लेता? इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे को कुर्बान क्यों किया? मकसद सिर्फ एक है कि नाना की शरीयत का
का ये चमन हमेशा फूलता रहे, हमेशा चमकता रहे, हमेशा दमकता रहे। अगर आज कोई हुसैन का नाम लेवा, हुसैन के नाना की शरीयत के चमन को अपने पांव से मसले, तो बताओ हुसैन को तकलीफ होगी कि नहीं? बेशक। अरे बोलिए, तो हमारा कदम शरीयत बचाने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलिए, हाथ उठाकर शरीयत की हिफाजत के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इसलिए आप हमेशा कोई काम करें तो पहले सोचे ये हुसैन को पसंद है कि नहीं है। पसंद है तो कीजिए, हुसैन को पसंद नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। अब यजीद को शराब पसंद था माज़अल्लाह, हुसैन को पसंद नहीं था, तो आप शराबी हैं, शराब से तौबा कर लीजिए। यजीद को जना पसंद है, हुसैन को पसंद नहीं है, आप जानी हैं तो जना से तौबा कर लीजिए। उस यजीद को बेहयाई पसंद थी, हुसैन को अच्छाई पसंद थी, आप बेहयाई और बुराई को छोड़ दीजिए। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे इमाम ही तो है, 72 जख्म खाकर मैदान करबला में सजदारेज है और जमाने को बता रहे हैं, देख मैंने माँ से वादा किया था, मेरी माँ मैं कुरान और नमाज से दोस्ती कर चुका हूँ। 72 जख्म खाकर भी हुसैन सजदा कर रहा है और सर तन से जुदा होने के बाद भी नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत कर रहा है। ऐ हुसैनियों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, गम चाहे जिस कदर जिंदगी में आ जाए, मगर मुसल्ला को न छोड़ना। मुसीबत चाहे कितनी बड़ी आ जाए, जिंदगी में कुरान की तिलावत करना। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब लाशों को रौंद दिया गया और साहब यजीदी अपने खेमे में जश्न मनाने लगे, मगरिब की नमाज का वक्त होता है, जब मैदान करबला में कोई आजान देने वाला नहीं है, इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब खड़ी होती है और बीमार ज़ैनुल आबिदीन को उठाती है, ए मेरे शहजादे उठो और मैदान करबला में आजान दो, इसलिए कि भैया हुसैन की शहादत के बाद एक वक्त की नमाज की आजान नहीं हुई है, ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन का सर कटा है, मगर हुसैन के नाना का नाम आजान में कल भी बाकी था और आज भी बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिक्र शहीदे करबला जिंदाबाद। हुसैन ने अपने बेटे को आजान देना सिखलाया, अली अकबर आजान दे रहे हैं, कासिम आजान दे रहे हैं, औनो मोहम्मद आजान दे रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन आजान दे रहे हैं। बुरा मत मानना हुसैनियों, इतनी बड़ी बस्ती है, एक आदमी आजान देने वाला लेकर आओ, एक आदमी मातम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, इमाम हुसैन के नाम पे लड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर ज़ैनुल आबिदीन की तरह एक आजान देने वाला लाओ। वजह यह है कि हमने भी यहाँ बैठकर आपको रोना ही सिखलाया। आप हुसैनी हैं तो अपने बच्चों को सबसे पहले आजान देना सिखलाइए। क्या सिखलाइए? हाथ उठाकर बोलिए, क्या सिखलाइए? आजान देना। मेरी माओ, तुम भी अपने बच्चों को आजान देना सिखलाओ और बच्चों को दूसरा काम नमाज पढ़ना सिखलाओ। सुभान अल्लाह। कल बरोज़े महशर हुसैन ये नहीं पूछेंगे, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तू बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर गरीब हो या अमीर ये जरूर पूछा जाएगा तूने अपने बच्चे को नमाजी क्यों नहीं बनाया, क्या बात है, तुमने अपनी औलादों को दीनदार क्यों नहीं बनाया। डॉक्टर बने बड़ी खुशी की बात है, इंजीनियर बने बड़ी खुशी की बात है, प्रोफेसर बने मगर बड़ी खुशी की बात है, सबसे पहले जरूरी है हुसैन इब्ने अली की तरह नमाजी बन जाए। अब जरा सुनिएगा आखिरी पैगाम मेरा, ये इमाम आली मकाम है, गर्दन सिर्फ इसलिए कटी के नाना की शरीयत की हिफाजत हो, इसलिए आज डुप्लीकेट हुसैनी हमें बनने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, अभी शेखुल इस्लाम सैयद मदनी मियाँ का बयान सुनिए, उन्होंने कहा है इमाम हुसैन के रोज़े का असल नक्शा है, तब तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और अगर गलत है तो उसको हुसैन का रोजा नहीं कह सकता।
समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ रहे हैं ना? खूब याद रखिएगा, जिंदगी में मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि आपको इख्तलाफ और इंतशार में डालूं, मगर ये जरूर कहूंगा कि याद रखिएगा, ये लेड़ का पेड़ काट कर और 4 छोटे बच्चों का ढोल बजाना ये हुसैनियत नहीं है। बाप का लाशा घर में पड़ा हो, आजान हो जाए, मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज पढ़ना ये हुसैनियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब किबला, सुभान अल्लाह। ये कौन हुसैनी है? खुद खिचड़ा खा रहा है, गोश्त खा रहा है और माँ को दवा भी नहीं करा। ये कौन हुसैनी? हुसैनी तो जब है कि इमाम हुसैन के बेटे की तरह अपने बाप से प्यार कीजिए, इमाम हुसैन के शहजादों की तरह अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। अब आखिरी पैगाम मेरा सुनिए साहब, इसे फकीह मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला ने अपनी किताब खुतबाते मुहर्रम में नकल किया। साहब दमिश्क का मैदान है, हजरत सुहैल सहाबी रसूल है, दमिश्क में इसलिए गए थे कि तिजारत करो, तिजारत के गर्ज से दमिश्क पहुंचे हैं। कहते हैं मैंने देखा कि यजीदी सारे खुशियां मना रहे हैं, ढोल और ताशे बजा रहे हैं। मैंने पूछा क्यों खुशियां मना रहे हो? कहा यजीद के बागी हुसैन का सर आ रहा है। मैंने जो ही आका हुसैन का नाम सुना मेरे आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए, मैं रो पड़ा। रोते हुए मैं दमिश्क से बाहर निकल गया, जिस रास्ते से इमाम का सर आ रहा था उस रास्ते पे चल पड़ा। जब कुछ दूर आगे बढ़ा, क्या देखता हूँ, एक सर नेज़े पर सवार है और हजरत सुहैल उस सर के करीब पहुंचे। जब देखा ये रसूलुल्लाह के नवासे का सर है, आंखों में आंसुओं के दरिया जारी हो गए। याद रखिएगा, रुलाना गुनाह है, मगर खुद आंसू निकल जाए तो ये बाइसे अजर है, ये बाइसे मोहब्बत है। याद रखिएगा, हजरत सुहैल कहते हैं मैं रो पड़ा। जो ही मेरा रोना एक बच्ची ने देखा, मेरे करीब आ गई। चाचा आप क्यों रो रहे हो? कहा ये सर मेरे आका के नवासे का है, वो चेहरा जिससे नबी चूमा करते थे, आज यजीदियों ने उस चेहरे को जख्मी कर दिया है। जिस पेशानी को नबी चूमा करते थे, आज उस पेशानी को तीर से यजीदियों ने जख्मी कर दिया है। शहजादी मैं इसलिए रो रहा हूँ। जानते हैं उस शहजादी ने क्या कहा? चाचा आप जिसकी मोहब्बत में रो रहे हो, मैं उन्हीं की बेटी हूँ और मेरा नाम सकीना है। ये चाचा मेरा एक काम कर दोगे? आप सोचते होंगे सकीना तो कई दिन की भूखी प्यासी थी, शायद खाना मांगेगी, शायद पानी मांगेगी। ऐ इस्लाम की बेटियों सुनो, तुम पढ़ लिख लेती हो तो तेरा दुपट्टा उतर जाता है। तुम इक़्तिदार में आती हो, घर में जब तेरी हुक्मरानी आती है तो तू सर से दुपट्टा और बदन से नकाब उतार देती है। मगर ये हुसैन की बेटी हजरत सकीना है, बाप का सर नेज़े पे चढ़ा है, मगर ख्वाहिश देखो, अरमान देखो, हुसैन की दी हुई तालीम देखो, याद रखना शहरबानों की तरबियत देखो, हजरत ज़ैनब का दिया हुआ किरदार देखो। कहती है चचा यजीदियों ने बाबा की शहादत के बाद मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया है, फूफी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया है, माँ शहरबानों के सर पर दुपट्टा नहीं है। चाचा यजीदी बड़े लालची है, आप यजीदियों को कुछ पैसा देकर बाबा का सर हमसे काफी आगे करा दे। वो देखे यजीदी अपने छतों पे चढ़े हैं ताकि बाबा के सर को देखे। ए चचा बाबा का सर आगे करा दे ताकि यजीदी जब बाबा हुसैन का सर देखने आए तो उनकी नजरें सकीना के चेहरे पे न पड़े, उनकी नजरें ज़ैनब के चेहरे पे न पड़े, उनकी नजरें शहरबानों के चेहरे पे न पड़े। हाय मेरी कौम के लोगों, आज हजरत सकीना को कितनी तकलीफ होती होगी जब तुम उनके बाबा के नाम पर करबला में जाकर तेरी बेटियां दुपट्टे उतार कर जलेबियां खाती होंगी, दुपट्टे उतार कर खड़े खड़े पेप्सी और कोको कोला पीती होंगी, जब तेरी बेटियां घरों से बेहयाई का मुजाहरा करते हुए मेलों की जीनत बनती होंगी। नहीं, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, आज के बाद मुहर्रम में फातिहा का चराग बाद में जलाना, फातिहा फर्ज नहीं मुस्तहब है, लेकिन पर्दा तेरे ऊपर फर्ज है। याद रखना, फातिहा का चराग बाद में जलाना
हुसैन की बेटी सकीना के किरदार का चिराग पहले जलाना। जमाने का कोई आवारा लड़का किसी मेले झमेले टेलीविजन सेंटर पे तेरा हाथ पकड़े, दामन ही ढिरक के कहना हट जा जालिम, हम उस सकीना के मानने वाले हैं जिसने बाप की जिंदगी में भी पर्दे की हिफाजत की है और बाप की शहादत के बाद भी पर्दे और इज्जत की हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना, सच्चाई का मुजाहरा करना, मैका में रहना तो भी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना, ससुराल में कदम रखना तो भी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना, जमाने को बताना हम हुसैन वाले हैं, मेरा शौहर हुसैन वाला है, मेरा शौहर मस्जिद में नमाज पढ़ता है, हम घर में पढ़ते हैं, हम हया के दामन को नहीं छोड़ सकते, हम बेहयाई बुराई को नहीं पकड़ सकते, हम समाज में शराबी को पसंद नहीं करते, हम जुआरी को पसंद नहीं करते, हम अपराधी को पसंद नहीं करते। याद रखना ये जवानी चंद रोजा है, ये हुस्नो जमाल चंद रोजा है, ये जवानी और हुस्नो जमाल ढल जाएगा, गुनाह के दलदल में फंसेगी दुनिया व आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मगर हजरत सकीना की सीरत को तूने अपना लिया तो तेरी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। जो लोग शरीयत पे चलते हैं वही ओरिजिनल हुसैनी कहलाने के हकदार है, और जो शरीयत को पामाल करते हैं उनका ना हुसैन से कोई लेना देना है, ना हुसैनियत से कोई लेना देना। इसलिए साहब याद रखिए, ब्लैक कपड़ा पहनना राफिजियों की पहचान है, आला हजरत ने मना किया। मुहर्रम में ग्रीन कपड़ा पहनना ताजियादारों की पहचान है, आला हजरत ने मना किया। मुहर्रम में लाल कपड़ा पहनना खारजियों की पहचान है, आला हजरत ने मना किया। राफिजी किसे कहते हैं ये जानिए, राफिजी अहले बैत से प्यार करे, सहाबा से दुश्मनी रखे उसे राफिजी कहते हैं। जो सहाबा से प्यार करे, अहले बैत से दुश्मनी रखे उसे खारजी कहते हैं, और जो दोनों से प्यार करे उसे अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। करम है बरेली के अहमद रजा का, जिसने हमें ना राफिजी बनने दिया ना खारजी बनने दिया, हमें अबू बकर का भी दीवाना बना दिया, इमाम हुसैन का भी मस्ताना बना दिया। इसलिए मेरे दोस्त याद रखिए, महीना कोई भी हो हम मुहर्रम में भी हुसैनी हैं, और मुहर्रम के बाद भी, जरा हाथ उठाकर बोलिए, मुहर्रम के बाद भी हुसैन को शराब पसंद नहीं, इसलिए हमें भी शराब, जोर से बोलिए, हमें भी शराब, हुसैन को बेहयाई पसंद नहीं, हमें भी बेहयाई पसंद नहीं है। शराब, जना, जुआ, बेहयाई, बुराई, जहेज जैसी लानत से दूर रहिए, शरीयत पे चलने वाला बनिए। जमाना आपको देखकर कहे आह मेरे हुसैन, वाह मेरे हुसैन, आपने करबला में शहादत का जाम जो पिया, या आपके नाना की उम्मती ने उसकी लाज रख दी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।